हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था परिमेय संख्याएं। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 9.2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, पार्ट 6 एंड पार्ट 7। हमारे 7 पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो 5/4 और 11/4। अब इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सीखा था कि जब जो है डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देते हैं, और जो ऊपर वाले संख्याएं होती हैं उनको क्या करते हैं 5 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा -11, ठीक है ना। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो हम क्या करेंगे 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब क्या हो जाएगा 4 हमारा हो जाएगा। 11 में से 5 गया 6/4, और क्योंकि ग्रेटर डिजिट किस में थी, माइनस में थी ना, तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस में। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 2 3 6 और 2 2 4, तो हमारा आंसर आएगा -3/2। क्या आंसर आएगा -3/2। तो हम कह सकते हैं 5/4 प्लस -11/4। हमने यहाँ करा तो 4 यहाँ आ गया। अभी क्या था, प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 11, तो -6/4। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो 5/3 और 3/5। अब देखो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, तो हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ लेंगे 5 और 3 का एलसीएम। तो देखो 5 1 जा 5, 3 का 3। अब हम लेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 5 × 3 आ गया ना हमारा। तो हमारा एलसीएम आया 15। क्या एलसीएम आया 15। तो हमें क्या करना है, 5/3 को भी और 3/5 को भी, दोनों को 15 में कन्वर्ट करना है। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंश में भी और हर में भी, और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंश में भी और हर में भी। तो 5 5 से क्या होता है 25, ये हो गया 15, और फिर 3 3 से 9, 9/15, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रहा 5 × 5 3 × 5, 3 × 3 5 × 3, तो 25/15 9/15। अब प्लस करना है तो प्लस का साइन यहाँ पर हम लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं 15 तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या है 25 की जगह 25, प्लस की जगह प्लस, 19 की जगह 19। ध्यान रखिएगा कि 15 को डिनोमिनेटर को हमें प्लस नहीं करना है। तो 25 में हम 19 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 34/15। क्या आएगा 34/15। अब 34/15 आया तो ये थोड़ा सा दिखने में ऑड लग रहा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो हम इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो 15 को 34 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15 2 जा 30, कितने बचे, रिमाइंडर बचा 4, तो 2 4/5, ठीक है ना। 2 4/15, सॉरी 5 नहीं 15। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी दिया है -9/10 और +22/15। तो 10 और 15 का क्या लेंगे हम यहाँ एलसीएम। तो देखो एलसीएम लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 2 1 जा 2, 3 का 3, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, तो 5 × 2 × 3, 5 2 जा 10, 10 2 जा 30, क्या आएगा 30, क्या आएगा 30। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है हमें, तो अब देखो क्या है, ये 9/10 है, और यहाँ क्या है ये है 22/15। दोनों को हमें क्या बनाना है 30 बनाना है ना। 30 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 44/30 हमारे सामने आ जाएगा यहाँ। अब क्या है, इसको 30 बनाना है तो इसमें भी मल्टीप्लाई 3 करनी पड़ेगी, इसमें भी मल्टीप्लाई 3 करनी पड़ेगी, तो 9 3 जा 27/30 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा 27/30 और 44/30। तो अब क्या होगा 30 हम ले लेंगे, क्या 30 हम ऐसे का ऐसे ही ले लेंगे। अब ये क्या है 20 - 27 + 44, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे 44 में से जब हम 27 लेस करेंगे, ठीक है ना, लेस कर देंगे हम 44 में से, तो 14 में से 7 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, तो ये हो जाएगा 17/30। क्या हो जाएगा 17/30। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे 3/11 और 5/9, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, 11 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 11 1 जा 11, 9 का 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 11 × 9 कितना होता है 99।
तो क्या एलसीएम आया, 11 और 9 का लेस से आ गया एलसीएम 99। तो हमें क्या करना है, 3/11 है, माइनस माइनस से तो माइनस काट दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम स्टार्टिंग में भी काट सकते हैं। अब इसको यहाँ पर 99 बनाना है तो मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 11, ठीक है। इसको 99 बनाना है तो मल्टीप्लाई 9 एंड मल्टीप्लाई 9, 9 3 का कितना हुआ 27, 27/99 और यहाँ क्या हो जाएगा 11 5 से 55, 55/99, ठीक है। 27/99 और 55/99, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 27 59/99, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 99। अब 27 + 55 हमारा है यहाँ पर, तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 5 और 7 12 और 5 और 2 क्या होता है, 5 और 2 क्या होता है, 5 और 7 12 हो गया ना, और 5 और 2 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 82/99। क्या हो जाएगा 82/99। अब देखिए फिफ्थ पार्ट हमारे सामने है 8/19 और -2/57 और इन्हें क्या करना है माइनस, फिर से वही 19 एंड 57 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे ना एलसीएम। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 19 1 × 19 और 19 3 × 57, 3 1 × 3 एंड 3 1 × 3, तो 19 × 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। क्या आंसर आएगा 57, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 19 × 3 और 8 × 3, तो क्या हो जाएगा 8 3 = 24, 24/57। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 = 2, 57 1 = 57, तो हो जाएगा -2/57, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है, हमें क्या करना है, अच्छा प्लस ही करना है हमें यहाँ, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, लेकिन माइनस होता है ना, तो 24 और 2, तो ठीक है अभी ऐसे ही आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 24 में 2 प्लस करा तो 26 आया, पर ग्रेटर डिजिट माइनस की थी तो हम साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, तो ये हो जाएगा -26/57। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, -2/3 इसमें 0 प्लस करना है, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो -2/3 का -2/3 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, -2 1/3 है एंड +4 3/5 है, इनको हमें ऐड करना है। तो पहले हम इन्हें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 2 = 6 और फिर 6 जो आंसर आएगा उसमें 1 की क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 7/3 हो गया। अब 4 5 = 20, 20 में 3 प्लस करेंगे 23/5। अब 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 1 = 3, 5 का 5, अब यहाँ एलसीएम लो, 5 1 = 5 और 5 1 = 5, तो 3 × 5 क्या होता है, 3 × 5, 3 × 5 होता है 15, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 15 बनाना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है -7/3 और यहाँ क्या है 23/5, अब दोनों में 15 बनाना है तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 7 5 से क्या होता है 35 / 15 और ये क्या होता है 23 3 से कितने होता है 69, 69 / 15, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, अब इनको क्या करना है, प्लस करना है ना, तो 15 का 15 आ जाएगा एज इट इज़, -35 + 69, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ, कुछ भी नहीं, 69 में से 35 हमारा गया तो हमारा क्या बचा, 34 हमारा रिमाइंडर बचा और ये है 15। फिर से वही, जब 34 है उसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो 15 से इसको करेंगे 34 को, तो क्या आएगा 15 2 = 30, 30 डिवाइड बाय माइनस रिमाइंडर बचा 4, तो हम इसे लिखेंगे 2 4/15, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया। ऐसे ही हमारे 7 के 7 पार्ट ये सॉल्व हुए और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। सेकंड क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 7/24 - 17/36, तो फिर से वही करेंगे, 24 और 36 का एलसीएम लो, तो देखो कैसे लेंगे एलसीएम, 2 से करते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 8 = 16। अब दोबारा देखो 2 6 = 12 और 2 9 = 18। अब 3 से करेंगे, 3 2 = 6, 3 3 = 9। अब 2 से हो जाएगा, 2 1 = 2, 3 का 3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 and 1, 2 2 = 4, 4 3 = कितने होते हैं 12, 12 2 = 24, 24 3 = कितने होते हैं 72, कितने होते हैं 72, तो 24 और 36 का एलसीएम कितना आया 72 आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 7/24 और 17/36, तो 24 को हमें क्या बनाना है 72, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से
और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ऐसे ही 36 को 72 बनाना है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 21, और 24 की 3 से करी तो 72 तो आना ही था, 17 की 2 से करी तो 34। अब हम क्या करते हैं 72 तो ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ 21 माइनस 34 हो जाएगा। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 34 में से 21 गया 13 आया। तो अब देखिए क्या है, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग है, देखो 34 जो है ना ग्रेटर डिजिट थी, और ग्रेटर डिजिट के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस ही लगाएंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। 5/63 और ये क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 6/21। तो हम क्या करेंगे भाई, 21 और 63 का हम एलसीएम लेंगे। तो देखो 3 7 जा, ये 7 से ले लो डायरेक्ट, यहाँ 7 3 जा 21, 7 9 जा 63। अब देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 7 3 जा 7 इंटू 3 इंटू 3 हुआ, तो 7 3 जा 21 और 21 3 जा कितने होते हैं 63। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 63 में इसको कन्वर्ट करना है। तो 63 इंटू 1 ही करेंगे यहाँ, इसमें ही 1 हो जाएगा। अब 21 को 63 बनाने के लिए क्या करेंगे, 21 इंटू 3 और 6 इंटू 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -8, 6 3 जा 18 और 21 3 जा 63। तो 5/63 माइनस 18/63, ये हमारा हो जाएगा। 6 3 जा 18 होता है। तो देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो देखो यहाँ क्या आएगा 5 और -18, तो माइनस माइनस प्लस, 18 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23, और यहाँ क्या हो जाएगा 63। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। हम देखते हैं थर्ड पार्ट। 6/13 माइनस 7/15, ये है हमारा। तो 13 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 195। क्यों, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 है इसका, कोप्राइम नंबर है ये। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 195, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब 13 को 195 में कन्वर्ट करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करने की, ऊपर भी और नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसे ही 15 को 195 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। तो यहाँ हो जाएगा 15 6 90, 90/195 और 91/195। तो 90/195 तो ऐसे ही रहेगा, 90 भी ऐसे ही रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब क्या है 91, माइनस माइनस क्या है, प्लस है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 91 में से 90 गया, कितने बचे 1 बचे। और देखो बड़ी डिजिट क्या थी 91, 91 के आगे प्लस है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। अब देखिए फोर्थ पार्ट हमारे सामने है, -3/8 और 7/11। फिर से देखो इनका भी को प्राइम नंबर है आपस में। तो बस जब को प्राइम नंबर होते हैं तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 88 आएगा, 88। अब 8 को 88 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी करते हैं। 11 को 88 बनाने के लिए फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी क्या हो जाएगा 11 3 जा 33, और ये क्या हो जाएगा 8 7 जा 56। तो 33 और 56 डिवाइड बाय 88। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 56 में 33 प्लस करेंगे तो 89/88 आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, साइन किसका आएगा, माइनस का। मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो उसके लिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो 88 1 जा 88, कैरी बचा 1, तो 1 और 1/88, और माइनस यहाँ पर आ ही जाएगा। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, -2/9 और 6। तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 9 जा 18, 18 और 1 19, तो 19/9 माइनस 6/1। तो 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा, आएगा ना 9। तो 9 एलसीएम लिया, तो 9 को 9 बनाने के लिए तो 1 से ही मल्टीप्लाई करनी है दोनों में, और 1 को 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 9 को 19 की 1 से मल्टीप्लाई करी 19, और 9 की 1 से मल्टीप्लाई करी 9। ठीक है, अब 6 की 9 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया 6 9 जा 54, 54 और 9 1 जा 9। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 9 का 9 ऐसे ही लेते हैं, ये होता है -19, ये हो गया -54। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। जब हमने 54 में 19 प्लस करा तो हमारा आंसर आया 73/9। तो 73/9 आया ना। तो 73/9 को हम ऐसे ही तो लिख नहीं सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे हम 9 से डिवाइड करेंगे 73 को। तो 9 8 से कितने होते हैं 72 होते हैं। 3 में से 2 गया 1 बचा, तो हम लिखेंगे इसे 8 1/9। और आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो 8 9 जा
72, 72 में 1 प्लस करोगे तो 73, तो यानी कि 73/9 ये हमारा ऐसे भी आ रहा है। तो इसके हमारे 5 के 5 पार्ट हमारे सॉल्व हुए। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा आज? हमने ये सीखा कि जो है कैसे हम प्लस करते हैं और कैसे हम माइनस करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है 3/2 और यहाँ है 5/2, तो इन्हें हम डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। 3 और 5 को प्लस करेंगे 8/2 हो जाएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 4। पर अगर यहाँ पे है 2/3 और यहाँ है 5/7, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? एलसीएम लो। सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप करता है कि एलसीएम डिनोमिनेटर को किसकी तरह बनाओ? एलसीएम की तरह बनाओ। और फिर जब सेम हो जाएगा तो थर्ड स्टेप में वही आ जाएगा, उनके न्यूमरेटर जो हैं उनको ऐड या फिर लेस करो, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही हो जाएगा हमारा फोर्थ स्टेप फाइनल आंसर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।